अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप भी जरूर इस बारे में कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार हमें अभी तक लोकी के सीजन 2 में कितनी टाइमलाइंस दिखा दी गई है और लोकी कहाँ कहाँ गया है और सारी आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। पर अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ आ गए हैं। मैं आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको प्रॉपरली एक पेपर पर सारा मैप बना के दिखाने वाला हूँ कि लोकी कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर चुका है अभी तक सीरीज में। तो हेलो गाइज एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ कॉमिक फॉरएवर। और चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलो यार, अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं लोकी सीजन 1 जहाँ पर एंड हुआ था वहां से। पर उससे पहले मैं 3 चीजें अज्यूम कर रहा हूँ। पहला तो हमारा सीटाडेल जो कि टाइम और स्पेस से बियॉन्ड है, तो इसलिए मैंने उसको सबसे टॉप पर रखा। दूसरा हमारा टीवीए, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी टीवीए की टाइमलाइन, क्योंकि सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि टीवीए में भी पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल किया जा सकता है। और तीसरा ये हमारी सेक्रेट टाइमलाइन। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने सीधा देखा कि जो हमारा लोकी है वो टीवीए के एक दूसरे टाइमलाइन में पहुंच जाता है, जो कि सिल्वी उसे सीटाडेल से भेज देती है। तो हम इसे मान लेते हैं कि ये एक ब्रांच टाइमलाइन हो गई टीवीए की, और लोकी यहाँ पे आ गया हमारा। उसके बाद लोकी थोड़ा टाइम स्लिप वगैरह कर रहा होता है, और टाइम स्लिप करने के बाद वो हमारा मेन टीवीए में आ जाता है। अब मेन टीवीए में वो मिलता है ओबी से, और वापस मोरबियस वगैरह से मिलता है वो, और वहाँ पे वो ओबी के पास जाते हैं बात करने, ताकि वो लोकी को ठीक कर सके। और उसी टाइम पे लोकी जो है वो टाइम स्लिप करके उस सेम टीवी की टाइमलाइन में पास्ट में चला जाता है, और पास्ट से वो ओबी से बात करके वापस प्रेजेंट में आता है, और उसी टाइम वो फ्यूचर में भी चला जाता है, जहाँ पर उसे प्रोन कर दिया जाता है और उसे सिल्वी भी मिलती है। प्रोन करने के बाद मोरबियस उसे ठीक करके वापस अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस ले आता है। तो ये सब हमने देखा था फर्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर लोकी टीवीए के पास में प्रेजेंट में ट्रैवल करके फाइनली वापस आ जाता है अपनी टीवीए में। उसके बाद फर्स्ट एपिसोड एंड होते होते हमने 2 चीजें और देखी कि जो हमारा हंटर X5 था वो निकल लेता है टीवीए से, और दूसरा हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा कि हमारी जो सिल्वी है वो सीटाडेल से सीधा पहुंच जाती है 1982 की टाइमलाइन में। तो हमारी सिल्वी यहाँ पे आ जाती है। और लेट्स से ये हमारी सेक्रेट टाइमलाइन थी, तो ये उसका कुछ पास्ट होगा 1982, और वहां से एक ब्रांच टाइमलाइन बन गई जिसमें सिल्वी आ गई। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सेकंड एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि मोबियस और लोकी एक दूसरी टाइमलाइन में जाते हैं, और वो टाइमलाइन हमारी होती है सेक्रेट टाइमलाइन, जो कि टाइम होता है कुछ 1977 जो हमें दिखाया जाता है। तो 1977 बेसिकली हमारा 1982 के थोड़ा सा पीछे होगा, तो हम इसे मान लेते हैं 1977। और लोकी और मोरबियस टीवीए से ट्रैवल करके यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पर ही उन्हें मिलता है हंटर X5, जो कि वहाँ पर अपनी मस्त लाइफ चिल कर रहा होता है, एक्टर बन चुका होता है। वहाँ पे हमें ज़ेनिएक भी देखने को मिलता है। और सेकेंड एपिसोड में हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इसी जगह पर हंटर X के साथ ही बीतता है, जहाँ पर वो हंटर X को पकड़ के और वापस टीवीए में ले आते हैं। ठीक है, अब हंटर X को पकड़ने के बाद जो हमारा पूरा का पूरा एपिसोड है वो ऑलमोस्ट टीवीए में ही बीतता है, जहाँ पे वो टॉर्चर करते हैं हंटर X को। और उसके बाद जब हंटर X उन्हें बता देता है कि सिल्वी कहाँ पे है, तो मोरबियस, लोकी और हंटर X5 हमारा ट्रैवल करते हैं टीवीए से हमारी इस वाली ब्रांच में, सिल्वी के पास 1982 में। और वहाँ पर वो सिल्वी से पूरी बात वगैरह करते हैं, उनको बताते हैं कि कैंग किस तरीके से वापस आ रहा है। और उसी टाइम उन्हें हंटर B15 का मैसेज आता है टीवीए से कि टाइमलाइन के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, कोई ना कोई ब्रांच टाइमलाइन पे बॉम्ब्स प्लांट कर रहा है। तो वो लोग वापस चले जाते हैं, इस वाली ब्रांच टाइमलाइन से वापस टीवीए चले जाते हैं वो लोग। और जहाँ पर हमें टीवीए में देखने को मिलता है कि जितनी भी हमारी ब्रांच टाइमलाइंस है उन पे एक बॉम्ब प्लांट हो गए, और कोई ना कोई उन सब टाइमलाइंस को उड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो अब सेकंड एपिसोड के लास्ट में हमें 2 चीजें पता लगती हैं कि बहुत सारी टाइमलाइन प्रून्ड हो चुकी है, और दूसरा हमें लोकेशन मिल जाती है रवोना रेंसलेयर की। तो थर्ड एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है रवोना के साथ ही, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रवोना कहीं पे 1868 टाइमलाइन यहाँ पे हम मान लेते हैं सेक्रेट टाइमलाइन पे जाती है वो। तो 1968 में हमें रवोना मिल चुकी है, और वो मिस मिनट्स के साथ मिलकर वहाँ पर हम देखते हैं कि उस विंडो में वो टीवी वाली बुक डाल देती है, और विक्टर टाइमली को वो बुक मिल भी जाती है। और वहीं से शुरुआत हो जाती है एक दूसरी ब्रांच टाइमलाइन की, क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन में ये प्लान नहीं था कि वहाँ पर बुक गिरेगी और विक्टर टाइमली को वो बुक मिल जाएगी। तो हम देखते हैं कि उसके बाद टीवीए से ढूंढते हुए, रवोना को ढूंढते हुए लोकी और मोरबियस आते हैं हमारी इस वाली टाइमलाइन में 1986 में। यहाँ पर वो देखते हैं कि रवोना आई थी, बट यहाँ पर वो उन्हें मिलती नहीं है, तो इसलिए वो जाते हैं 1893 में। तो 1893 एक्चुअली हमारे यहाँ का ही होगा, हम इसे 1893 मान लिया। अब यहाँ पर जो 1868 था ये तो हमारी सेक्रेट टाइमलाइन ही थी। अब आप लोग बोलोगे कि ये 1893 हमारी ब्रांच टाइमलाइन क्यों है? क्योंकि जब रवोना ने वहाँ पे बुक गिराई तो एक वहाँ पे ब्रांच टाइमलाइन की स्टार्ट हो गई, और लोकी और मोरबियस दोनों यहाँ पर ढूंढते हुए आते हैं रवोना को, लोकी और मोरबियस।
तो उसके बाद जितना भी हमारा थर्ड एपिसोड है वो ऑलमोस्ट इसी वाली टाइमलाइन में हमारा निकलता है, जहाँ पर इस टाइमलाइन में हमें विक्टर टाइमली भी दिखाए जाते हैं फर्स्ट टाइम, और सिल्वी भी बाद में इसी टाइमलाइन में आ जाती है विक्टर टाइमली को मारने के लिए। बट जितना भी हम कुछ देखते हैं कि रवोना और विक्टर टाइमली पहले आपस में मिलते हैं, फिर मिस मिनट्स वाला भी हमें सीन दिखाया जाता है। उसके बाद पूरा वहाँ पे फाइट वगैरह होती है और लोकी और मोबियस जो है वो विक्टर टाइमली को लेके वापस TVA में चले जाते हैं। रवोना और सिल्वी वहीं पे रह जाते हैं, जहाँ पर इस टाइमलाइन से सिल्वी भेज देती है रवोना को सीटाडेल में। तो रवोना, रेंसलेयर और मिस मिनट सब हमारे पहुंच गए सीटाडेल में, और लोकी और मोबियस और विक्टर टाइमली हमारे हैं TVA में। सिल्वी को हम बस ये देखते हैं कि वो यहाँ से जो है रवोना को यहाँ पर भेज देती है। हमें आगे देखने को मिलेगा कि अब सिल्वी का क्या होने वाला है। आई नो ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गया है, क्योंकि भाई जो अभी चल रहा है सीरीज में वो भी बहुत ज़्यादा ऐसी मेस्ड अप है, कोई कहीं से भी कहीं जा रहा है। बट जितना सिंपलर वे में हो सकता था मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। अगर आपको समझ आया हो तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर आपको नहीं आया तो आप वीडियो वापस पीछे रिवर्स करके और आराम से दोबारा से देख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि मैंने बढ़िया तरीके से समझाया है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ जाए और आगे आने वाले एपिसोड्स में वो भी कंफ्यूज ना हो। और अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ी भी मेहनत की है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, मे बी नेक्स्ट एपिसोड हमारा आने वाला है इसी फ्राइडे को। उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलूंगा एक न्यू एपिसोड में। बाय बाय।